नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज दिसंबर की 18 तारीख है। समय तेजी से बीत रहा है। 2024 समाप्ति की ओर है। 7 जनवरी को पीनक पानी मोहंती के केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उसी दिन पोर्टल से भी रिलेटेड पोर्टल की खामियों को लेकर के सुनवाई होनी है। 5 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसकी अगली डेट अभी तक पता नहीं चली है, ना ही वेबसाइट पर लोड हुई है। जो सहारा सेबी मुख्य विवाद या कंटम विवाद आप कह सकते हैं, उस पर थी, जिस पर लोगों की निगाहें लगी हुई। इन सब के बीच सहारा समूह, सहारा ग्रुप, सहारा परिवार की तरफ से जो खबर आ रही है, वो जब जब समय समय पर खबरें आती हैं तो मैं आप तक उनको पहुंचाने का प्रयास करता हूं, जो पॉजिटिव खबरें होती हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि फरवरी में एक बोर्ड की बैठक रखी गई है। ये पूरे देश स्तर की बैठक है। फरवरी में हेड ऑफिस कपूरथला में ये बैठक आयोजित की गई है। इसकी डेट भी घोषित हो गई है। संभवतः अभी हम लोगों को जानकारी डेट की नहीं है, लेकिन फरवरी है, ये डन है। दूसरी जो एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसके पहले आइए मैं सहारा की एक बड़ी खबर सहारा समूह की तरफ से है, वो मुझे आपको बताना था, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे सरकार को लेकर के करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से भी ये मामला सुनाई दे रहा है कि झारखंड के रिजल्ट के बाद जिस तरह से झारखंड के चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में सहारा पीड़ितों को न्याय और सहारा पीड़ितों का भुगतान और न जाने क्या क्या रखा गया था, उसके बावजूद झारखंड वासियों ने बीजेपी के घोषणा पत्र को नकारते हुए वहां हेमंत सोरेन जी को बहुमत 2/3 बहुमत से सीट दी और सहारा के पीड़ितों का उस जीत में बहुत बड़ा रोल था। उसको देखते हुए खास करके बीजेपी की सरकार बहुत चेती हुई है। जैसा कि आपको पता है और बीजेपी भी ये बात जानती है कि सहारा पीड़ितों की संख्या झारखंड के बाद सब बंगाल में सबसे ज्यादा है। बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है। तो इन स्टेटों में चुनाव, बंगाल में भी 2025 में चुनाव होगा, बिहार में भी 2025 में चुनाव होगा, दिल्ली में भी 2025 में चुनाव होगा। तो अगर सरकार ने इससे सबक लिया, जैसे कि सूचना आ रही है कि सरकार ने जोड़ गठाना, क्या गलती हुई क्या नहीं हुई झारखंड को लेकर के, ये तैयारी चालू है और उसमें जो निकल के आ रहा है कि वो सहारा पीड़ितों के साथ जो न्याय नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव में भी ये मुद्दा बड़ी तेजी से उठा था और उस चुनावी समर में देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और तमाम लोगों ने सहारा पीड़ितों को आश्वासन दिया था। लेकिन चुनाव बीते लगभग 8 महीना 10 महीना हो गया लोकसभा का, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो पैसा पोर्टल में जमा था 5,000 करोड़, वो भी पूरा बट नहीं पाया। लिहाजा सहारा पीड़ितों की नाराजगी कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए बिहार में या दिल्ली में या आने वाले समय में बंगाल में, इसको लेकर के मंथन चल रहा है और बीजेपी चेती हुई है। मुझे लगता है कि बीजेपी झारखंड की हार के बाद सबक लेगी और वो संभवतः कुछ ना कुछ सार्थक प्रयास, वादा जुमला नहीं, सार्थक प्रयास जो दिखाई दे वो लेगी।
ऐसा उनको करना चाहिए अगर वो सच्चे हितैषी हैं, अगर वो चाहते हैं। बाकी जुमला ही है तो खैर जनता तय करेगी आने वाले इलेक्शन में। दूसरी बात दोस्तों, आंदोलनकारियों ने जो आंदोलन किया उसका रिजल्ट तो यह मिला कि चाहे झारखंड की सरकार ने और चाहे सीआरसीएस पोर्टल बना, इसका श्रेय आंदोलन को भी जाता है और आपकी संख्या को भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद आंदोलनकारियों ने जो चंदा इकट्ठा किया उस पैसे का कोई सदुपयोग होता दिख नहीं रहा है। एक पीआईएल दाखिल हुई पीनट पानी मोहंती के बाद जो रिजेक्ट कर दी गई। जग जाहिर है, लोग जान रहे हैं, साफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। एक रीट दाखिल हुई 17 लोगों की तरफ से, वो भी आज तक सुनवाई के पटल पर नहीं आ पाई। कहने का मतलब यह है कि भोली भाली जनता से, भोले भाले निवेशकों से जो पैसा लिया गया, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, मेंबरशिप के नाम पर, पीआईएल के नाम पर, रीट के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के वकील के नाम पर, आंदोलन के नाम पर, उन पैसों का दुरुपयोग हुआ। कोई सदुपयोग होता दिख नहीं रहा। आज अब यह हो रहा है, हालांकि आपको याद होगा कि लगभग 7-8 महीना पहले ही हर क्षेत्र के, खास करके बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों के सांसदों को क्षेत्र के लोगों ने, सहारा के पीड़ितों ने और सहारा के कर्मियों ने भी एक अभियान चला करके अपने लोकल के सांसदों को ज्ञापन देने का काम किया था कि वो हमारी आवाज उठाएंगे। लेकिन एक सुदामा प्रसाद जी को छोड़ करके किसी ने भी मजबूती के साथ लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाया। वो अब विज्ञापन, जो ज्ञापन हम लोगों ने दिया था अपने अपने क्षेत्र के सांसदों को, वो रद्दी टोकरी में चला गया। अब लोग दिल्ली में भी कुछ सांसदों को ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं, सदन चल रहा है, हो सकता है कामयाबी मिल जाए, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। झारखंड की सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम आर्थिक सहायता करेंगे, यह बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसका श्रेय अगर हम या कोई लेना चाहे तो वो गलत है। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ सहारा पीड़ितों की संख्या को जाता है। सहारा पीड़ितों ने एकजुटता के साथ झारखंड में बनी सरकार को मतदान किया था और उसकी देन है कि आज 2/3 बहुमत से सरकार वहां मौजूद है। इसलिए सरकार अपने वादे को अमली जामा पहनाना चाहती है। तो ये तो हुई सरकार की बातें। और आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी को कुछ अच्छा करना है, अगर बीजेपी को झारखंड से सबक लेना है, तो बीजेपी बिहार, दिल्ली के चुनाव से पहले कोई फैसला ले सकती है, कुछ बड़ा हो सकता है। यह तो रहा सरकार का मामला। दोस्तों, प्रबंधन की तरफ से जो सूचना है, प्रबंधन मार्च में एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। धमाका क्या होगा यह आपको मार्च में ही पता चलेगा। लेकिन तैयारी, कोई भी इवेंट करना होता है तो तैयारी बहुत पहले से शुरू की जाती है। इसलिए तैयारियों का जायजा यह बता रहा है कि इवेंट बड़ा होने वाला है। क्या होगा यह सरप्राइज है, क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि मार्च में बड़ा होने वाला है। हो सकता है सरकार और सहारा में कुछ टाई अप हो रहा हो सकता है बिहार और दिल्ली के चुनाव से पहले कुछ भूमिका तैयार हो रही हो, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अच्छी ही खबर आने वाली है। इधर 7 जनवरी को आप देखेंगे ही, सुनेंगे ही, फरवरी में बोर्ड की बैठक होगी ही, और उसके बाद मार्च में क्या होगा ये सबको दिखेगा। जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद।